सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपके बीच में वचन शेयर करने का मौका मिला, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। राजू भाई को भी धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया। आज हम देखेंगे कि मसीह हमारे लिए पापी बना ताकि हम पाप ना करें। आज का हमारा टॉपिक है। तो हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:21। उसमें लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। मतलब यीशु मसीह जो स्वर्ग में था, जो सारे स्वर्ग आप हर विश्वासी हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में था परमेश्वर के साथ। उसको पापों के बारे में पता नहीं था, उसको पाप का ज्ञान भी नहीं था। वचन कहता है अज्ञात था वो पाप से, लेकिन उसी को परमेश्वर ने पापी ठहराया तुम्हारे और हमारे लिए, ताकि हम धार्मिकता बन जाए, हम धार्मिकता बन जाए। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए पापी ठहरा दिया। और एक हम वचन देखेंगे कि 1 यूहन्ना 3:5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं उसके स्वभाव में। वचन कहता है और वो इसलिए आया ताकि हमारे सारे पापों को हर ले, मतलब हमारे सारे पापों को उठा ले, हमारे सारे पापों को हटा दे, हमें सारे पापों से छुटकारा दे। हम जानते हैं हर एक जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया है, उसने हमारे गुनाहों को बोझ को उस क्रूस पर ले लिया है। हम जानते कि उसने हमारे लिए क्या किया है। आमीन। हम देखेंगे, अब हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया है, तो हम फिर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो 1 यूहन्ना 3:6 कहता है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है। आमीन। जो कोई परमेश्वर में बना रहता है, यीशु मसीह में बना रहता है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। बहुत खूबसूरत लाइन है ये कि परमेश्वर में बना रहने वाला इंसान पाप नहीं करता। तो अगर हम परमेश्वर में बने तो हम पाप नहीं करेंगे। इस वचन का मतलब है एक विश्वासी जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसमें बना रहता है, उसकी जीवन शैली आज्ञाकारिता की होती है। मतलब वो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पे, यीशु मसीह की आज्ञा पे, वचनों में जो आज्ञा है उस पर चलता है। उसी के आगे हम देखेंगे 1 यूहन्ना 6:3 में आगे लिखा है, और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। आमीन। अभी अगर यीशु मसीह में रहकर हम पाप कर रहे हैं तो ये कहता है जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। इसका मतलब हम समझेंगे, और एक ऐसा व्यक्ति जो पाप करता रहता है उसकी जीवन शैली यह प्रदर्शित करती है कि वह परमेश्वर को नहीं जानता। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानकर भी पाप करते रहता है तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं जानता। वचन कहता है ये कि वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो कितना हम कभी कभी बोलते कि अरे मैं परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को ले लिया है, और फिर भी हम कभी कभी पाप कर लेते हैं। तो अब तुम कहोगे कि कैसे पाप, सनी भाई के कैसे पाप आप कह रहे हो? तो देखो, पाप तो ये है कि व्यभिचार, अब जो वचन में व्यभिचार न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न बोलना, चोरी न करना, ये सारे तो हम कहते कि ये सारे हम नहीं करते। लेकिन कभी कभी हम जाने अनजाने में हम अपने जो पड़ोसी रहते हैं, जो हमारे मित्र दोस्त रहते हैं, हम उसको तुच्छ जानते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहता है। हम देखेंगे नीति वचन 14:21 में, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। नीति वचन कहता है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। कितना मतलब परमेश्वर जानता था कि हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम अपने कभी भी पड़ोसी को नीचा समझते हैं, उसे कम देखते हैं, उसे कम जानते हैं, तो हम ये भी पाप करते हैं। हम जाने अनजाने में हमसे ये होता है। तो हमें इससे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियाँ हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके काम को जानते हैं जो उसने हमारे लिए किया। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि हम उसमें भी ना पड़े। हाँ, हम मनुष्य है, कभी कभी होता है, लेकिन हमें ध्यान देना है।
तो सबसे बड़ी दो आज्ञा कौन सी है? आपको पता है कि एक तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे बल से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम करना, और दूसरी ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। देखो, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर जानता है कि कभी कभी तुम अपने पड़ोसी को तुच्छ जानोगे, कभी कभी तुम उसको कम लिखोगे, कभी कभी तुम उसका अनादर करोगे अपने मन में, उसके मुंह पे तो उससे मीठी बातें करोगे, लेकिन कभी कभी अपने मन में उसका अनादर करोगे। तो हमें ये नहीं करना है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, हमें इन सारी बातों से दूर रहना है और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भय में चलना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह।